कि आजादी लोकतंत्र का आत्मा है और ये मेरे मन पे बहुत गहराई से लिखा गया है, क्योंकि मैं 25 जून 1975 को कभी भूल नहीं सकता। आजादी के 27 साल बाद इस तरह का मौका आया कि जब आपात स्थिति घोषित हुई, पुलिस सीधे प्रेस के दफ्तर में आई और सारे एडिटोरियल स्टाफ की मीटिंग लेके उन्होंने कहा, आप जो भी न्यूज तैयार करोगे हम देखेंगे, अगर मंजूर करेंगे तो न्यूज जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये सेंसरशिप का रूप था। आज तो कोई बाहर से भी बताएगा तो प्रेस चिल्लाएगा कि कितना दबाव आ रहा है, तो प्रेस चिल्लाएगा कि कितना दबाव आ रहा है। प्रेस की आजादी, तो इसलिए प्रेस की आजादी महत्वपूर्ण है और ये मेरे मन पे, और इसी के विरोध में, सेंसरशिप के विरोध में सत्याग्रह करते हुए हम उस समय कॉलेज में थे। कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आए थे, काम कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। सत्याग्रह किया और फिर 16 महीने जेल में रहे। लेकिन प्रेस की आजादी अनिर्बंध नहीं होती, ये जिम्मेवार आजादी है, रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। और कोई भी आजादी ये उसके अंगभूत बंधनों के साथ आती है कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करना है, सेंसेशनलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन अपनी बात रखने की आजादी। लेकिन बात किसी स्वार्थ के चलते, किसी को जानबूझ के बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, जिन तत्वों का पुरस्कार करते हैं उसका विरोध हो सकता है, जिस तरह से काम लोग कर रहे हैं उसका विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत गरिमा संपादक की है, पत्रकार की है, तो आम आदमी की भी है। अभी फिलहाल देश में प्रेस की आजादी का फिर से चर्चा हो रही है और मैं भी इसमें जोड़ता हूं कि मैंने पहले ही दिन ट्वीट किया कि जिस तरह से प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं वो अच्छा नहीं है। लेकिन दो विषय आज मैं जरूर रखूंगा। ये टीआरपी का क्या मामला है, इश्तेहार देने वाले इश्तेहार देंगे, उनको एक गाइड चाहिए कि कहां इश्तेहार देने से ज्यादा फायदा होगा, किस समय देना चाहिए, कौन से कार्यक्रम में देना चाहिए, किस चैनल को देना चाहिए। यह एडवर्टाइजर का दृष्टि है और ब्रॉडकास्टर्स है जिनके यहां उनको इश्तेहार देना है। तो ये दोनों ने आकर एक टीआरपी की सिस्टम बनाई, बार स्थापन किया। हमने जानबूझकर, सरकार ने इसमें कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भाई इश्तेहार देने वाला और इश्तेहार लेने वाला, ब्रॉडकास्ट करने वाला, इन दोनों के अगर एक राय है तो हम काय के लिए बीच में आएंगे। लेकिन अब बारी आई कि हमें दखल देनी पड़ रही है। हमने एक कमेटी नियुक्त की है। मेरा तो मानना है कि टीआरपी के आज 50,000 मीटर थे, पहले तो टाइम के जमाने में 5,000 मीटर होते थे, इसलिए मैनिपुलेशन होगा। अगर 1 करोड़ लोगों का पसंदी देखने की सिस्टम टीआरपी में आती है तो फिर क्या मैनिपुलेशन होगा। तो मैनिपुलेशन की संभावना कैसे खत्म की जा सकती है,
इसके लिए हमने कमेटी नियुक्त की है और बहुत देरी नहीं लगाएगी, जल्दी रिपोर्ट आएगी। क्या पॉसिबल है? दूसरा मुद्दा है प्रेस काउंसिल। मैं भी सदस्य था सांसद के नाते। एक तरह से वो भी एक सेल्फ रेगुलेशन का अलग अवतार है। कानून है, सरकार नियुक्त अध्यक्ष है, लेकिन बाकी संपादकों के प्रतिनिधि, मालिकों के प्रतिनिधि, पत्रकारों के प्रतिनिधि, फोटोग्राफर के भी प्रतिनिधि, संसद के प्रतिनिधि, सभी प्रकार के लोग प्रेस काउंसिल में बैठते हैं। लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि प्रेस काउंसिल को थोड़ी अधिक ताकत देनी चाहिए। इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन टीवी चैनल्स के लिए तो प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था नहीं है, तो वहां सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आज एक संस्था बनी है जिसके जस्टिस सिकरी साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं। कोई भी शिकायत कर सकता है, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको वो दंडित भी करते हैं, चैनल को माफी मांगने को लगाते हैं, हम बीच बीच में देखते हैं। लेकिन बहुत चैनल्स है कि जो इसके सदस्य ही नहीं है, तो उनको तो कोई बंधन नहीं, ऐसी तो व्यवस्था नहीं रख सकते। तो लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि आप भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बनाइए कि सभी चैनल के लिए वो कॉमन रहेगा। हमने अभी निर्णय नहीं लिया है, लेकिन विचार जरूर कर रहे हैं। और तीसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ना वहां प्रेस काउंसिल जैसी व्यवस्था है, ना वहां सेल्फ रेगुलेशन है। वहां बहुत अच्छे फिल्में भी होती है, साधारण भी होती है, बुरी भी होती है और बहुत बुरी भी होती है। इसलिए वहां भी क्या किया जा सकता है, इसके लोग सुझाव दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं। रोज सैकड़ों पत्र आते हैं और हम सबका विचार करते हैं। तो इन चैलेंजेस, ये चुनौतियां है, मेरा मानना है प्रेस के लोग ही स्वयं इसमें अगुवाई करके एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करें। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती। सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है। जब सरकार आप पर विश्वास रख रही है, तो आप भी एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का, एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का उदाहरण पेश करें। और यही हमारी चुनौती है।